एक बार की बात है। एक छोटे से शहर में एक लालची व्यापारी रहा करता था। वो बहुत ही धनी था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। उसे सोने और कीमती वस्तुएं काफ़ी प्रिय थी, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि वो अपनी बेटी को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन जब वह अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर शहर की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक परी दिखाई दी। वो परी बहुत जोर जोर से आवाज दे रही थी, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। व्यापारी जब वो उसके पास आया तो उसने देखा कि पेड़ के कुछ शाखाओं में परी के पंख फंस गए थे। व्यापारी ने तुरंत ही परी की मदद की और परी उन शाखाओं से आज़ाद हो गई। व्यापारी ने तब महसूस किया कि उसके इस मदद के बदले वो परी से एक इच्छा मांगकर आसानी से अमीर बन सकता है। ओ परी रानी, मैंने आपकी मदद की, तो इसके बदले क्या मैं आपसे अपनी एक इच्छा मांग सकता हूँ? तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है वो कहो। ये सुनकर परी ने उसे एक इच्छा की पूर्ति करने का मौका भी दिया। ऐसे में उस लालची आदमी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं कुछ भी छूं वो सब सोना हो जाए। परी ने व्यापारी की ये इच्छा को भी पूरी कर दी और परी ने कहा, तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जो भी चीज़ को छुओगे वो सोने की हो जाएगी। जब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, तब वो लालची व्यापारी अपनी पत्नी और बेटी को अपनी इच्छा के बारे में बताने के लिए खुशी से घर की ओर भागा। उसने रास्ते के सारे पत्थरों और कंकरों को छूते हुए उन्हें सोने में परिवर्तित होते देखा, जिससे देखकर वो बहुत ही खुश हो गया। व्यापारी के घर पहुंचते ही उसकी बेटी जब उसे खुशी से मिलने के लिए दौड़ी, व्यापारी ने जैसे ही उसकी बेटी को अपनी बाहों में लेने के लिए नीचे झुका, उसकी बेटी एक सोने की मूर्ति में बदल गई थी। ये पूरी घटना अपने सामने देखते ही व्यापारी को उसकी गलती का एहसास हुआ। व्यापारी काफ़ी जोर जोर से रोने लगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करने लगा। उसने परी को खोजने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन उसे वो परी कहीं नहीं मिली। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन तब तक तो काफ़ी देर हो गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़रूरत से ज़्यादा लालच करना हमें हमेशा दुख ही देगा।